सभी विद्यार्थियों का विद्या बोर्ड ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस सीरीज में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सुपर 20 धमाके के बारे में। सुपर 20 धमाका है महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का, जिसमें से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 से 5 प्रश्न आपके लिए मिलेंगे। तो चले आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है? निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर में स्थित है? पहला ऑप्शन है सज्जनगढ़, दूसरा है सरिस्का, थर्ड है गदरा और फोर्थ है केसरबाग। इनमें से जो सही आंसर है वो है डी आंसर केसरबाग। बाकी का सज्जनगढ़ उदयपुर में है, सरिस्का अलवर में है, गदरा कोटा इलाहाबाद। चलो आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। कागजी पिकअप जल ग्रहण करता है। कागजी पिकअप जो बांध है वो जल ग्रहण कहाँ से करता है? माही बजाज सागर बांध से, गांधी सागर बांध से, जवाई बांध से, जाखू बांध से। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपका माही बजाज सागर बांध से, जो कि माही नदी पर बना हुआ है बांसवाड़ा में। चलो आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? अभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं? तो पहला ऑप्शन है कनक सागर, दूसरा है सीता माता, तीसरा है माउंट आबू और डी है ताल छापर। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से वो है आपका माउंट आबू, सिरोही में स्थित है। बाकी का कनक सागर दिल्ली में, सीता माता प्रतापगढ़, ताल छापर चूरू में। चलो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजनीतिक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है राजस्थान में, इसके पहले चेयरमैन कौन थे? पहला ऑप्शन है एस के घोष, दूसरा है के गोयल, त्रिपुरा और फोर्थ है एन सुराणाम। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपके के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल। चलो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी खाद अति लाभदायक है? बीकानेर का जो इतिहास है उसके लेखन में कौन सी खाद अति लाभदायक है? पहला ऑप्शन है नैन्सी की खाद, बी ऑप्शन है दयालदास की खाद, सी ऑप्शन है मुड़ियारी की खाद और डी ऑप्शन है बांकीदास की खाद। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है दयालदास की खाद, जबकि सबसे जो प्राचीनतम या पुरानी जो खाद है वो है नैन्सी की खाद, जिसके रचयिता है नैन्सी। चलो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि राजस्थान में जो सर्दियों के मौसम में दिसंबर जनवरी के महीने में जो शीतकालीन बरसात होती है कौन से चक्रवातों का परिणाम है? पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर से, दूसरा है अरब सागर में, तीसरा है काला सागर में, फोर्थ ऑप्शन है लाल सागर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है भूमध्य सागर से आने वाली जो पवनें हैं उसके कारण राजस्थान में सर्दियों के महीने में दिसंबर और जनवरी के महीने में बरसात होती है। आइए बात करते हैं जिसे मावट कहा जाता है अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अनास एवं चाप उस नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन है ए है बनास, बी है माही, सी है चंबल और डी ऑप्शन है काली सिंध। जो सही ऑप्शन है इनमें से वो है माही। ये सभी माही नदी की सहायक नदियां हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन है आपका, कौन सा गुट सुमेलित नहीं है? राज्य का नाम दे रखा है उदयपुर पॉलिटिकल एजेंट सी एल सोवर्स। उदयपुर पॉलिटिकल एजेंट, उदयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो सोवर्स थे। दूसरा एक कोटा के वर्डर, जयपुर के एक मेजर लॉरेंस बता रहा है और फोर्थ ऑप्शन है भरतपुर के मेजर मॉरिसन। जो इनमें से सही आंसर है वो आपको देखना है। सॉरी गलत है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, नहीं जो सुमेलित है वो पूछ रहा है। तो इनमें से सही आंसर वो है आपका, इनमें से हो जाएगा आपका जयपुर का मेजर लॉरेंस। जयपुर रियासत के जो वो थे कौन पॉलिटिकल एजेंट, वो थे कौन ईडन एडन थे। एडन नाम के पॉलिटिकल एजेंट जयपुर से संबंध रखते हैं। बाकी के सारे सही हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन में, दूसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन वनवाड़ियां, तीसरा है शुष्क सागवान वन, फोर्थ है शुष्क वन। तो इसका जो सही आंसर है 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले जो वन में वो वन है शुष्क सागवान वन। तो सी ऑप्शन सही है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। जो भारत का उत्तर पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है? वो अपने जयपुर में स्थित है। चलो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मारवाड़ शैली में केंद्रित डाकमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन
किसके द्वारा किया गया? जो राजमाला चित्रावली है, इसका चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? जब मारवाड़ शैली की बात करें अपन, तो इसमें ऑप्शन है ए है नीरज जी, बी है नीलवक्स, सी ऑप्शन है साहिबराम, डी ऑप्शन है सुंदरी। तो इसका सही आंसर है वो है नीरज जी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्यों की संयुक्त परियोजना है? पहला है माटी बजाज सागर, दूसरा है इंदिरा गांधी नहर, सी ऑप्शन है ब्यास, डी ऑप्शन है नर्मदा नहर। इनमें से जो सही आंसर है वो है ब्यास परियोजना, जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है 4 अप्रैल 2006, सेकंड ऑप्शन है 12 मई 2005, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2005, डी ऑप्शन है 5 जून 2006। तो राजस्थान राज्य जो इंफॉर्मेशन कमीशन है राजस्थान का, उसका गठन कब किया गया? उसका सही आंसर है 18 अप्रैल 2006। आने वाली एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अलवर की डोगरी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते थे? तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार होते हैं: तत्व वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद्य वाद्य यंत्र और धन वाद्य यंत्र। वे वाद्य यंत्र जो ताल की सहायता से बनाए जाते हैं, तत्व वाद्य यंत्र जिन पर चमड़ा पड़ा होता है, अवनद्य वाद्य यंत्र और जो भूख की सहायता से बजाए जाते हैं, सुशिर वाद्य यंत्र, और जो एक प्रकार से बन जाते हैं जो धातु से बने होते हैं, वो धन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो इनमें से जो अलवर जाति के डोगरी जाति के लोग हैं वो किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? इनमें से जो है आंसर पंग वाद्य यंत्र रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थी। वनस्थली विद्यापीठ से किसका संबंध रहा है? रतन शास्त्री, कस्तूरबा गांधी, नारायण देवी और महिमा देवी। तो इनमें से सही आंसर है विजयराज शास्त्री की जो पत्नी थी वो थी रतन शास्त्री। इसमें जो वनस्थली विद्यापीठ है इसका नाम पहले सामने घोटिट था। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। राजस्थान में 70 उद्योग केंद्रों का सही समुच्चय है। राजस्थान में जो 70 के उद्योग हैं उनका सभी समुचित जोड़ा देना है अमरावती केंद्र में। पहला है किशोर प्लाटन, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बी ऑप्शन है श्रीगंगानगर, भोपाल सागर, किशोर प्लाटन, सी ऑप्शन है कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, डी ऑप्शन है उदयपुर, टोंक और भीलवाड़ा। इनमें से बी ऑप्शन सही है श्रीगंगानगर, भोपाल सागर और किशोर प्लाटन। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। चंबल नदी पर निर्मित बांधों का नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम को पहचानिए। मैं अगर आपसे बात करूं चंबल नदी के बारे में, तो चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश से होता है। एमपी में महू के निकट जलापाव की पहाड़ियों से। और चंबल नदी पर जो बांध बने हुए हैं वो 4 बांध, 3 बांध और एक सिंचाई डैम बना हुआ है। उनमें से देखें तो अपन गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, आपको जवाहर सागर, ये डैम बने हुए हैं। तो क्रम से अगर देखें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, इनमें से जो गांधी सागर बांध है वो एकमात्र बांध है जो चंबल नदी पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में बना हुआ है। बाकी के तीनों 2 बांध है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये अपने राजस्थान में और कोटा बैराज राजस्थान में, कोटा बैराज सिंचाई बांध है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। आठवां में बाबर के विरुद्ध संग्राम की सहायता के लिए इसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी थी। पांडव की हुआ था बाबर के विरुद्ध, इसमें राणा संगा की सहायता के लिए इसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजा गई थी। इसमें ऑप्शन ए है मालदेव, बी ऑप्शन है विरमदेव, सी ऑप्शन है राव गंगा, डी ऑप्शन है सुजाव। तो इनमें जो सही ऑप्शन है वह है मालदेव। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लांगोलिया राजस्थान में किस मेले से संबंधित है? लांगोलिया जो गीत गाया जाता है राजस्थान में किस मेले से संबंधित है? तो सभी को बताएं कैला देवी की मेले से। कैला देवी का अगला ऑप्शन है आंसर। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता, महिला साक्षरता की बात करता है तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों वो है कोटा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों से बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।